भजगोषो शरणं गच्छामि। अथ देहं शरणं गच्छामि। अथ देहं शरणं गच्छामि। अथ गेहं शरणं गच्छामि। भजगोषो शरणं गच्छामि। क्या होगा तीर्थ जाने से, क्या होगा यज्ञ कराने से। क्या होगा तीर्थ जाने से, क्या होगा यज्ञ कराने से। शास्त्रों को पढ़कर क्या होगा गंग नहाने से। मूर्त मस्जिद देवालय में, क्या रखा कहो हिमालय में। आत्मानं शरणं गच्छामि। भजगोषो शरणं गच्छामि। 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 रह जाती तब भी रात बहुत, जिंदगी न खुद को पढ़ पाती। इसके पहले की थी तुझे, खुद की किताब पढ़ ले पगले। स्वाध्यायं शरणं गच्छामि। भजगोषो शरणं गच्छामि। 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 जीवन को दाव लगाने का यदि नहीं हृदय में साहस है। जीवन को दाव लगाने का यदि नहीं हृदय में साहस है। यदि नहीं ब्रह्म की प्यास जगी, विषयों में ही केवल रस है। मृत्यु के क्षण पछताओगे। मृत्यु के क्षण पछताओगे। अतृप्त विदा हो जाओगे। जागरणं शरणं गच्छामि। भजगोषो शरणं गच्छामि। जागरणं शरणं
जागरणं शरणं गच्छामि भज ओशो शरणं गच्छामि जागरणं शरणं गच्छामि भज ओशो शरणं गच्छामि पर अपने जीवन में लिखा जो क्या तुमने वह पाठ पढ़ा यदि नहीं तो फिर कुछ शर्माओ यदि नहीं तो फिर कुछ शर्माओ कुछ गीत जिंदगी के गाओ स्वाध्यायं शरणं गच्छामि भज ओशो शरणं गच्छामि स्वाध्यायं शरणं गच्छामि ओशो शरणं गच्छामि स्वाध्यायं शरणं गच्छामि ओशो शरणं गच्छामि स्वाध्यायं शरणं गच्छामि भज ओशो शरणं गच्छामि स्वाध्यायं शरणं गच्छामि भज ओशो शरणं गच्छामि गेहं शरणं गच्छामि भज ओशो शरणं गच्छामि गेहं शरणं गच्छामि भज ओशो शरणं गच्छामि आत्मानं शरणं गच्छामि भज ओशो शरणं गच्छामि आत्मानं शरणं गच्छामि भज ओशो शरणं गच्छामि स्वाध्यायं शरणं गच्छामि भज ओशो शरणं गच्छामि स्वाध्यायं शरणं गच्छामि भज ओशो शरणं गच्छामि जागरणं शरणं गच्छामि भज ओशो शरणं गच्छामि स्वाध्यायं शरणं गच्छामि भज ओशो शरणं गच्छामि ओशो। बैठे बैठे। ओशो विपश्यना योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। जाने किसकी तलाश जारी है, जाने किसकी तलाश जारी है, क्या खूब ख्वाहिश हमारी है, क्या खूब ख्वाहिश हमारी है। किसी सिंदूर ने न भरी मांग, किसी सिंदूर ने न भरी मांग, मांग की मांग सदा कुंवारी है। इस दुनिया में जिससे भी मिले, इस दुनिया में जिससे भी मिले, वही इंसान एक भिखारी है। चाहे राजा हो, सम्राट हो, वो भी देखो भीख मांगते नजर आया है। इस दुनिया में जिससे भी मिले, वही इंसान एक भिखारी है। भरी कितनी मगर ये खाली रही, दिल तो एक जादू की पिटारी है। उसमें कितना डालते जाओ, वो खाली जादू का वो होता नहीं कि उसमें डालते जाओ उतना ही होता, वो खाली रहता है। नसाए जुस्तजू में चलती हुई चुक गई जिंदगी बेचारी है।
किस तरह के नशाए हैं, नशा किस तरह का है। कह रहे हैं ना अभी इसमें, घर से बाहर सब निकल गए, सब निकल पड़े, कहीं मैखाने में, कहीं पद की दौड़ में, कहीं धन कमाने की दौड़ में, सबके दगा। तो वही कह रहे हैं, नशाए जुस्तजू में चलती हुई चूक गई जिंदगी बेचारी है। किसी तरह का, कितने तरह के नशे हैं, लेकिन सारे नशे उसी में पूरी जिंदगी चूक गई। पैर तो थक के चूर चूर हुए, यानी बिल्कुल बेकार हो गए। लास्ट में पैर तो छक के चूर चूर हुए, आई न हसरतों की बारी है। अंत तक भी हसरतें, मरते दम तक भी हसरतें पूरी नहीं हो पाई। प्रज्ञा, समझ, कल हमने बात की ना प्रज्ञा और ध्यान की। प्रज्ञा की भी बात की और ध्यान की भी बात की, और दोनों के अंतर संबंध समझे। प्रज्ञा का मतलब है जीवन को थोड़ा समझ पूर्वक जियो। ये कितना है और ये मिला है, फिर दोबारा जन्म मिले, कब मिले, कब ये अवसर मिले, कब माता पिता मिले, इसी से यात्रा है। इसलिए बोध पूर्वक जिए कि क्या क्या करने जा रहे हैं, क्या हमारा लक्ष्य है। एक किसी ने लता मंगेशकर का वो भेजा था कि उनका किसी ने पूछा लास्ट में, अभी लता मंगेशकर अंतिम समय में जब बीमार थी तो पूरा उनका घर जो है जैसे हॉस्पिटल बन गया था, नर्स वगैरह। तो जैसे कि किसी ने पूछा होगा, पत्रकार ने, शायद मेरे ख्याल से अंशुला ने भेजा था, तो पूछा उस पत्रकार ने, आपने जीवन में जो कुछ पाना था, धन दौलत शोहरत नाम सब कमाया खूब, और इतना सब कुछ, अब तो आप शांत से, मुक्त से, चैन पूर्वक विदा हो सकेंगी ना? तो क्या कहना चाहेंगी? आप अपने से संतुष्ट हैं? तो लता मंगेशकर ने कहा कि कुछ भी नहीं, अगर दोबारा जन्म लूंगी तो मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूंगी, कुछ भी बनना चाहूंगी। यानी देखो अंतिम समय में क्या नहीं मिला लता मंगेशकर को। आइंस्टीन जैसा व्यक्ति अंतिम समय में पूछा आइंस्टीन से कि क्या आपने, मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वैज्ञानिक, एक जो जो सफलतम व्यक्ति हुए विज्ञान के क्षेत्र में, वो सफलतम हुए और बड़ी ख्याति पाई खूब। तो आइंस्टीन से पूछा कि आप दोबारा क्या आइंस्टीन बनना चाहोगे? तो कहे नहीं, आइंस्टीन नहीं बनना चाहूंगा, प्लम्बर बन जाऊंगा, मोची बन जाऊंगा, लेकिन आइंस्टीन बनना पसंद नहीं करूंगा। क्या बात ऐसी कही कि इतने पीक पर पहुंचे हुए लोग भी ये बात कह रहे हैं। और ये बात सभी संतों ने कही है, आज मैं भी कह रहा हूं, लेकिन हम लोग वही फिर वैसे ही कह रहे हैं, ये तो सुना हुआ है। बस जरा सा जाग के देखो कि कहाँ ले जा रहे हैं हम जिंदगी। थोड़ी देर सुनते हैं, फिर पांव पसार के छोड़ जाते हैं, फिर सो जाते हैं। अरे ये तो बहुत बार सुन लिया है यार, ये तो सभी कहते हैं, सभी संत कहते हैं, माया महा ठगिन, हम जानिए धन दौलत के पीछे मत पड़ो। लेकिन समझ पूर्वक, बोध पूर्वक, प्रज्ञा पूर्वक जिंदगी तो जियो। अपना जरा देखो तो तुम जाना कहां चाह रहे हो, लक्ष्य क्या है। और सबके परिणाम देख लो इन लोगों के, जो व्यक्ति सफलतम हुए हैं, जिन्होंने जो कुछ चाहा वो पाया, और पाने के बावजूद अंतिम समय में जो वचन होते हैं ना, वो बड़े मूल्यवान होते हैं व्यक्ति के। जब वो मृत्युशैया की कगार पे होता है, तब वो पूरे जीवन का निचोड़ बता रहा होता है, बहुत मूल्यवान हो। इससे पहले जो भी कहा उस पर ज्यादा भरोसा मत करिएगा उसके करने पर, लेकिन तब वो चूक गया होता है,
तब वो कर नहीं सकता। इसीलिए तो ये लता मंगेशकर, इसीलिए आइंस्टीन के बयान है। ऐसे कई धनपतियों ने किए हैं, कैसी उद्योगपतियों ने खूब किए हैं कि ये बेकार रही पूरी जिंदगी हाथ से। सारी दौड़ ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड बाहर है सब। और ये जिन्होंने भी बाहर दौड़ करके सोचा कि यहां मिल जाएगा, मृग मरीचिका की तरह। मृग मरीचिका जानते हैं आप लोग? कोई जानता है मृग मरीचिका किसे कहते हैं? हाँ बताओ बताओ अतुल, किसे कहते हैं मृग मरीचिका, बताओ तो। स्वामी जी, रेगिस्तान में जो है एक जो है वो बनता है, प्रतिबिंब बनता है, तो उससे ये आभास होता है कि यहाँ पानी है, जबकि मृग वहां पहुंचता है तो वो पानी नहीं मिलता है, इसको मृग नहीं मरीचिका मिल मिलते हैं। हाँ, यही बात, सही बात है। वो रेगिस्तान में वो लेयर बनती है ना, जो गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो वो लेयर सी बनती हैं, उसमें हवा की लेयर बनती हैं। तो जैसे उसे पानी सा लहराता हुआ लगता है कि यहाँ पानी है, और मृग वहां जाता है और उसकी लालच में फिर वो बाहर दौड़ रहा है। मृग मरीच का मतलब जहां तुम दौड़ रहे हो वहां जाओगे, सूखा रेत ही रेत है। बाहर की सारी दौड़ सब बेकार ही बेकार है। और इन सब के ये जो सब हैं, अभी जो गीत सुन रहे थे, गीत तो कितना प्यारा गीत है। लास्ट का देखो, माना तुमने भूगोल पढ़ा, माना तुमने इतिहास पढ़ा, पर अपने जीवन में लिखा जो क्या तुमने वह पाठ पढ़ा। यदि नहीं तो फिर कुछ शर्माओ, कुछ जीत जिंदगी के गाओ, स्वाध्यायम शरणम गच्छामि। अपनी किताब पढ़ो कह रहे हैं इसमें। ये ओशो सिद्धार्थ औलिया जी का ये गीत है, माँ प्रिया ने गाया, बहुत सुंदर ये गीत है। खोज क्या रहे हो इसमें, यही ये है कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या यही उद्देश्य है जो उद्देश्य उन जानवरों का है? इतना काम तो जानवर भी करते हैं, खाना पीना ये सब चीजें तो वो सब भी करते हैं, यहीं तक भी करते हैं क्या हम? क्या इसी में? और ये कर करके परिणाम क्या मिला? जरा देखो इसका अंतिम परिणाम सभी का क्या मिला। सभी लास्ट में रीते के रीते ही गए। इसका ये मतलब नहीं मैं कह रहा हूं कि कल से जो है धन कमाना बंद कर दो, यानी कार्य, अपनी उत्तरदायित्व को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बंद कर दो। लेकिन जीवन के लक्ष्य को, अपने केंद्र को जरा पहचानो। कुल मिला के इन सबको साधन की तरह, आप साधन की तरह, साध्य स्वयं को पाने की, स्वयं को जानने की। नहीं तो लास्ट में सभी को ये परिणाम हुआ है, जितने भी बाहर दौड़े हैं, दुख ही दुख हुआ है। तो यही ये बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है, इस पर हम लोग आगे भी यात्रा करेंगे। इन प्रज्ञा के गीतों को भी एक एक करके खूब अच्छी तरह से समझेंगे। ऐसे दिमाग में आएगा यार बहुत बार सुन लिए हैं, लेकिन फिर सुनिएगा और इसको हृदयंगम भीतर उतारिएगा तो और बोध बढ़ेगा। नहीं तो हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो, बताओ। स्वामी जी, एक चर्चा अपन लोग है ना मेंटल डिसेप्शंस पे भी रख सकते हैं कि मन की चालाकियां क्या क्या है, और कैसे वो महाठगनी जिसको कहा गया है कि वो कैसे ठग लेता है ताकि वो और अपने प्रकाश में आ जाए। मेरे को ऐसा लगता है। यस यस यस, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। इस पर कि कहाँ कहाँ चालाक, हाँ, द्वंद्व मन जो है वो दो भागों में कैसे विभक्त होता है। जब जब थोड़ा सा करोगे तो दूसरी तरफ चला गया, दूसरा करोगे तो उसके लिए करेगा, कैसे वो चाहता है कि मैं बना रहूं। इस पर भी चलिए बात बीच बीच में करते रहेंगे, और ये सब उसी के लिए ही है। अब ये देखिए कितना बाहर की दौड़, अभी हम सुन भी रहे हैं इसको, लेकिन फिर भी दिमाग में बात नहीं, इतना गहरा जो सामाजिक तादात्म्य है उससे मन इतना बंध गया है। अरे यार स्वामी जी कहे चलो ठीक है, सुनने वाली बात है, कह दिए यार, लेकिन चलो यार ये सब काम तो करना है। काम को जरा सा जाग करके जियोगे, ध्यानेन प्रज्ञा प्रज्ञेन ध्यानम,
यानी ध्यान पूर्वक, थोड़ा बोध पूर्वक जियोगे तो आपको समझ मिलेगी कि कितना हमें बाहर के जगत से जुड़ना है। जुड़ना तो है ही है, समाज में है, लेकिन कितना जाना है। क्या आगे इतना जुड़ जाने से कहीं मैं अपने को तो विस्मृत नहीं कर दे रहा हूं? अपना ख्याल रखिएगा, नहीं तो परिणाम सभी का ये देखा गया है कि दुख ही आया है। और फिर एक बात बताऊं कि स्वयं की जानने की यात्रा पर अगर असफल भी मरे तो ही एक शांत पूर्वक जीवन जाएगा। यार, जानने की यात्रा पर तो रहे, लेकिन अगर बाहर की सारी यात्रा की तो लास्ट में आपको दुख, पीड़ा, संताप के अलावा कुछ नहीं। तो अपने जानने की यात्रा पे असफल भी मरे, असफल भी मान लिए, तो कम से कम ये तो रहेगा कि यहां तक यात्रा की, आगे चलो कर लेंगे। लेकिन बाहर की तो यात्रा कोल्हू के बैल की तरह है, कुछ तो गहराई ली, इतना तो रहेगा कि माने कुछ तो सही दिशा में चले। आगे जो बाहर की है वो तो बिल्कुल एकदम सर्कुलर है, कहीं नहीं जा रहे हो। उल्लू का बैल घूमता है, कोई यात्रा थोड़ी तय करता है, कुछ ऐसे ही है बाहर की यात्रा। तो चुनने जैसी है, स्वयं को जानने की यात्रा चुनने जैसी है। तो बाहर जो भी है सब दुख ही दुख है, और यही भगवान बुद्ध कह रहे हैं। जी हाँ, बोलिए। हाँ बोलो। स्वामी जी, जो अभी स्वामी अमृतो जी ने कहा ये विषय जो है, हाँ जैसे आपने भी कहा कि हम बहुत बार इसको पढ़ लिए, बहुत बार सुन लिए, हाँ और ये बार बार पढ़ने जैसा है, बार बार मनन करने जैसा है। तो कई बार मैं सोचता हूँ कि हम इतने लंबे समय से भगवान श्री को सुनते आ रहे हैं, आपके साथ यात्रा कर रहे हैं, तो ऐसा क्या है ये इतनी डीप कंडीशनिंग कि फिर भी जो एक हमारे अंदर धारणाएं हैं वो कितनी डीप रूटेड हैं कि इतना पढ़ने, इतना सुनने के बाद भी जब ऐसा कोई समय आता है कि उन धारणाओं को खंडित करने का, लेकिन फिर भी मन और धारणाएं कहाँ से कैसे कैसे रास्ता बना के फिर हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। यस तो ये यस यस। वाकई अमृतो जी ने सही कहा कि ये, मुझे लगता है ऐसा हो सकता है मैं, कि एक साधक के लिए ये एक बहुत बड़ा विषय है। यस, ये खूब समझ लीजिए कि पहली बात तो जितनी हमारी यात्रा है, कितनी जन्मों से, जैसे कि ओशो कहते हैं कि जैसे कहाँ से आप मछली से यात्रा किए और मनुष्य तक एक जीवी, आप जब वहां से यात्रा किए, सब कंडीशनिंग है। और इन सब में जितनी यात्रा किए हैं, प्रकृति ने केवल दो के लिए उपाय किए हैं। केवल बस आप अपना संवर्धन करें, और रोटी, कपड़ा, मकान और काम, काम से जो है उसका संवर्धन होगा, और रोटी कपड़ा से आप बचे रहोगे। ये इनके लिए प्रकृति सहयोग देती है। तो ये तो सबसे बड़ी बात ये है कि आगे की यात्रा के लिए प्रकृति इसमें कोई सहयोग नहीं देती। तो आगे की यात्रा में बार बार प्रकृति आपको तुरंत खींच लेगी यहां से। इसमें लगातार आपको, क्योंकि ये चढ़ाई जैसी है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है। आगे की सारी यात्रा जो है वो चढ़ाई जैसी है। कंडीशनिंग आपकी प्रकृति से है, उतने में उसका रस है। इसमें जो कुछ चाहोगे आप, वो उसमें सहयोग करेगी। आप संघर्ष करो, युद्ध करो, पैसा कमाओ, उसमें सब सहयोग करेगी। धन, बाहर के जगत से जुड़े रहो, उसमें प्रकृति थोड़ा सहयोग करेगी। लेकिन अंतर यात्रा में इसलिए नहीं सहयोग करेगी कि उसमें उसका रस नहीं है। तो इसमें तो हमें ही बार बार इस पर जगना पड़ेगा। ये थोड़ा सा, यही तो हम जानवर से थोड़े भिन्न है यहाँ पे। और ये कंडीशनिंग गहरी है और टूट तो रही है मियाँ, नहीं तो आप भी कहीं चले गए होते। आप कम से कम, हम लोग 4-5 पागल तो हैं कि बिना समय के जो है निकाल करके यहाँ बैठे हैं। ऐसे नहीं है, कंडीशनिंग तो टूटी है ना। इसके लिए जरा सा धन्यवाद दो, अपनी पीठ थपथपाओ। तो ये तोड़ते जाना है हमें, इस कंडीशनिंग को तोड़ते जाना है, और खूब समझ पैदा करनी है कि बाहर हम कितना, क्या साध्य को हम साधन को साध्य तो नहीं बना लिए हैं।
कहीं हमारा लक्ष्य पद ही तो नहीं हुआ है, धन ही तो नहीं हो गया है। कितना जरूरत है कि जितना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाए, जितने से हमारा साधन पूरा हो जाए, बस इसके बाद अपने भीतर की यात्रा के लिए सब कुछ करिए। तो इसी को भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि जीवन में सारा देखा है। भगवान बुद्ध बड़े वैज्ञानिक हैं और उनकी बात को वो कोई ईश्वर परमात्मा की बात नहीं करते। कहते हैं कि तुम दुखी हो ना, और बिल्कुल बड़े उपाय कह रहे हैं। कहते हैं कि वो चार सत्य हैं उनके, जिसे आर्य सत्य के रूप में किया है। तो अभी वर्तमान की भाषा में आप समझिए तो क्या होता है, हमारा जो जीवन है, हमारी जो जरूरतें हैं, उन जरूरतों की वजह से, जैसे रोटी कपड़ा मकान काम है, इन जरूरतों की वजह से हमें काम करने की प्रेरणा मिलती है कि हम कुछ करें। जब कुछ करोगे तभी तो आपको भोजन मिलेगा सुरक्षा के लिए, और फिर जब काम करने की प्रेरणा देते हैं तो यहीं से फलाकांक्षा, हमने किया तो ये परिणाम आए। और फलाकांक्षा, वो परिणाम नहीं मिलता तो क्या होगा, फलाकांक्षा जो परिणाम नहीं आया, यानी जीवन की अपनी जरूरतें हैं। अब जरूरतें कहाँ तक बढ़ेंगी वो कुछ नहीं कहा जा सकता, और वो जरूरतें नहीं पूरी हुई तो उससे परिणाम वो चाहेगा, फल चाहेगा कि यार इतना कर लिए तो ये मिलना चाहिए, और नहीं मिला, क्योंकि परिणाम एक एक ये का नहीं है, वो अस्तित्वगत है। तो व्यक्तिगत जब परिणाम नहीं मिलेंगे तो उससे दुख पैदा होता है। ये बुद्ध कह रहे हैं जीवन की जरूरतें हैं, और जरूरतें हमें कर्म करने की प्रेरणा देती हैं। और जब हम कर्म भी करते हैं तो उसी के साथ एसोसिएशन भी लग जाता है कि परिणाम आए। अब परिणाम नहीं आता तब क्या होता है, तब हम दुखी हो जाते हैं। फल की आकांक्षा नहीं मिली तो दुखी हो जाते हैं। और फिर कह रहे हैं कि तुम दुखी मत हो। अगला वचन कह रहे हैं तीसरा कि उपाय, दुख को दूर करने के उपाय भी हैं। उपाय भी बताते हैं कि चिंता मत करो, ये जो फला के इसके दुख दूर करने के उपाय बताते हैं। और अंतिम बात बताते हैं कि जो तुम्हारा लक्ष्य है आनंद, आनंद ही है सभी लक्ष्य, चाहे धन कमाओ चाहे कुछ कमाओ, भैया आनंद मिले, लेकिन मिलता नहीं, वो छिटक छिटक, जैसे कह रहे हैं ना वो कि मृग मरीचिका की तरह मिलता नहीं पानी। दौड़ते हैं, कोशिश करते हैं कि यार इससे मिल जाएगा, थोड़ा रस मिल जाएगा, लेकिन जैसे वहां पहुंचते हैं वो तो बेकार, मिला नहीं, कुछ नहीं, 99 का फेरा। तो कह रहे हैं कि दुख दूर करने के उपाय भी हैं, और कह रहे हैं, और अंतिम बात कह रहे हैं उपाय तो हैं, लेकिन जिस लक्ष्य के लिए चले हो, आनंद मौज, और ऐसा आनंद की बस वो जो जिसे कह रहे हैं कि आनंद मतलब उसमें हो ही तुम ब्लिस में, और तब उसमें सुख दुख सब समाहित है, सब में मौज लेने की कला आ जाती है। तो कह रहे हैं वो आनंद आपकी, कह रहे हैं वो किसी उपाय से नहीं मिलता। देखो बात कह रहे हैं दुख मुक्त और उपाय से नहीं मिलता, कह रहे हैं आनंद उपाय से नहीं मिलता। फिर क्या कह रहे हैं, बस तुम तो उसी में हो, कह रहे हैं तुम उसी में हो। अब ये जो तुमने खिड़की द्वार दरवाजे खोल रखे हैं, तो जितना आधी तूफान अंदर आ गया है इसकी बस साफ सफाई कर दो, और बस साफ सफाई कर दो तो तुम दर्पण तुम्हारा कर जाएगा, उसमें तुम अपना चेहरा। तो सारा प्रयास ऐसा नहीं कि आनंद को सीधे प्रयास करना है, हमें उसका प्रयास करना है जो हमारे भीतर, जो वो इतने समय तक का जो दुख पीड़ा जो परिणाम ला रहा है, जो इसे समझे कि कचरा धूल धमास आ गई है, उनको साफ करना है। और साफ करना है तो बस हम वही हैं, आनंद को पाने की जरूरत नहीं है। हमारे भीतर जो चीजें, जो गार्बेज है, जो कचरा है, जो धूल धमास है, इन सब चीजों का, वासनाओं का, इन सब का धीरे धीरे, इनको धीरे धीरे निकालने का, और उसके वो उपाय भी बताते हैं।
और उस उपाय पर हम लोग काम भी करेंगे, लेकिन खूब सजग होके सबको समझते रहिएगा। क्या वो जो सारे 7-8 उपाय बता रहे हैं, और इस उपाय को सभी ने लगभग बताए हैं, कुछ कुछ पश्चिम के वैज्ञानिक भी बताए हैं, मनोविज्ञान भी बताए हैं, लेकिन कुछ ने 7 बचाए हैं, लेकिन बुद्ध ने उसमें 8वां जोड़ा है कि सम समाधि, सम्यक ध्यान। 7 पर सभी ने बात की है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बात की है। बुद्ध ने 8वीं बात, क्योंकि 7 तक तो पश्चिम भी जान रहा है कि ये जब चीजें हैं इन सब का, लेकिन 8वीं बात जो है वो पश्चिम को पता नहीं कि ध्यान क्या है। और वही बात है कि ध्यान से ये सारे, ये जो 7 हैं वो ध्यान से ही बढ़ेंगे, और ध्यान से ये 7, और इन 7 से आपका ध्यान भी। तो 7 कुल समझ करके ध्यान भी एक प्रज्ञा ही कह रहे हैं। तो ये इसमें हम इन 8 पर एक एक कदम चलेंगे, और इसका उपाय भी हम लोग करेंगे। तो हम लोग चलने के लिए राजी है ना, इसको करते करेंगे। सब लोग जरा बताइए, चलेंगे खूब समझ पूर्वक। ऐसा खूब बार बार पढ़ चुके हैं, और आगे जो हम लोग बात करेंगे, बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, तो आगे जो सत्र चलेगा उसमें संवाद बातचीत करेंगे ताकि मजा भी आए और ध्यान भी करेंगे। छोटे छोटे ध्यान भी कर रहे हैं तो उसको भी करते चलेंगे। तो चलिए आज हम भी अपना गार्बेज निकालते हैं। ठीक है, ये आज खोज का, कल अलग सत्र। तो थोड़ा सा खड़े होकर के हम अपनी ऊर्जा को, कल किया है, ऊर्जा को जगा लेते हैं, और 6-7 मिनट श्वास का प्रयोग से, श्वास के प्रयोग से और ऊर्जा जग जाए। फिर 10 मिनट रेचन, भीतर के सारे निकाल दीजिए गार्बेज, ताकि वो ध्यान की गहराई मिल जाए। फिर ध्यान में प्रवेश करते हैं। तो निवेदन है कि खड़े हो जाएं सब लोग। पहले 1-1.5 मिनट अपनी ऊर्जा को जगा लेते हैं ताकि हमारे नासारंध्र खुल जाए, और फिर श्वास का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल बच्चे कैथारसिस को बिल्कुल बच्चे जैसे होकर के सब निकाल दीजिएगा, निर्जरा। आप देखेंगे, निकालेंगे तो आप देखेंगे तन मन सब स्वस्थ हो जाता है, और दर्पण, फिर दर्पण में अपना चेहरा दिखाई देने लगता है। जॉगिंग शुरू करें। जॉगिंग शुरू अगला चरण भस्त्रिका प्राणायाम।
संगीत की लय के साथ नासिका से तीव्र सांस छोड़ें।
अगला चरण रेचल। चीखें, चिल्लाएं, हंसें या रोएं, अपने भीतर के आवेगों को प्रकट होने दें। भीतर के सारे आवेगों को, दमित आवेगों को बाहर निकाल दे। बिल्कुल शर्माए नहीं। मुद्राओं के माध्यम से सब कुछ बाहर डिलीट दे। भीतर एक सफाई हो जाए, आपका दर्पण साफ हो जाए। Do it. Max volume.
छोड़ दे सारी क्रियाएं। नाउ रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। जिन मित्रों को लेटना है लेट जाएं, जिनको बैठ के प्रयोग करना है बैठ के करें, बट रिलैक्स योर बॉडी टोटली। छोड़ दें सब कुछ। यूज योर आई फोल्ड और ईयर प्लग इस तरह से लगाएं ताकि मेरी आवाज भी आपको सुनाई दे। वहीं बैठे लेटे जहां आप प्रयोग करेंगे। ऊर्जा जग गई है। यात्रा केंद्र की तरफ, परिध से केंद्र की ओर। वॉच योर बॉडी, ध्यान अपने शरीर पर ले आए। भाव करें शरीर शिथिल होता जा रहा है। छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें शरीर को। एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं। रिलैक्स टोटली। शरीर शिथिल होता जा रहा है। पांव के अंगूठे, पैर, एड़ी, पांव की पिंडलियां, घुटने ढीला छोड़ दें, शिथिल हो रहे हैं। ये शिथिलता ऊपर की तरफ बढ़ रही है। दोनों जंघे, हिप, कमर तक का भाग बिल्कुल शिथिल हो गया। छोड़ दें बिल्कुल। शिथिलता ऊपर बढ़ रही है। पेट, पीठ, छाती, दोनों कंधे ढीले छोड़ दें, शिथिल हो रहे हैं। शिथिल हो रहे हैं। दोनों बाजू, हाथ की उंगलियां ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला। गर्दन की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स। शिथिलता सर की तरफ देखें। सर के एक एक सेल्स, एक एक कोशिका सब शिथिल शांत हो रही हैं। सारे सिर के तंतु सब शिथिल। चेहरा तनाव मुक्त हो रहा है। जबड़े की मांसपेशियां ढीला छोड़ते जाएं। माथे का तनाव, आंखों का तनाव सब विदा हो गया। पूरा शरीर शिथिल हो गया। मानो एक मुर्दे की भांति हो गया। टोटली रिलैक्स। और गहरे
श्वासों को देखें, श्वास भी शांत होती जा रही है, श्वास भी शांत होती जा रही है। देखते देखते श्वास भी शांत हो गई। शांत, बिल्कुल शांत। और गहरे देखें, विचारों के बादल, भावनाओं के बादल वाचित, विचार भी शांत होते जा रहे हैं। मन बिल्कुल शांत होता जा रहा है। मन शांत होता जा रहा है। मन शांत होता जा रहा है। सब कुछ शांत, शिथिल, एक सन्नाटे ने आपको चारों तरफ से घेर लिया। चलते हैं ध्यान की यात्रा पर। अब बंद आंखों से इस आंतरिक आकाश को प्रेम से निहारें। ये निराकार शून्य दिखाई दे रहा है। वॉच इट वेरी पैसिवली। फैला हुआ निराकार अंधेरा, इस अंधेरे को प्रेम से देखें। देखते देखते और गहरे, बस जाग करके शिथिल होकर देखते रहें। ये जो निराकार अंधेरा है, देखते देखते इसमें गहराई आने लगी। हल्का हल्का प्रकाश, भीतर का संगीत सुनाई देने लगा। अपने घर आ गए। अब सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। ये निराकार जैसा भी अनुभव में आ रहा है, नाद के रूप में, नूर के रूप में या आकाश के साथ, उसी के साथ जागे हुए विश्राम करें, विश्राम करें, विश्राम। अब मैं भी मौन होता हूं जब तक आपकी मौज करे। इस विश्राम का मजा लें।
है।